हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? ठीक ठाक चल रही है लाइफ। दोस्त, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कुछ प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम से लेके आए हुए सारे के सारे एग्जाम की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। आज भी इस सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के ही क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों, जो कि सभी के सभी आए हुए एग्जाम के होंगे। आपको ये पता ही होगा, या आप सर्च करके देखते भी होंगे गूगल पे, तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको आए हुए प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। आज हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कुछ बेसिक प्रॉब्लम को। इस बेसिक प्रॉब्लम में हम देखेंगे सबसे पहले एज रिलेटेड है मेरे भाई, कि कुछ कि कोई बेटा और बाप का एज दिया हुआ है और वह 5 साल पहले कुछ इतना है, तो 10 साल बाद क्या होगा मेरे भाई। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष अभी प्रेजेंट में है, तो 10 साल बाद आपकी उम्र 28 साल हो जाएगी। अभी अगर आपकी उम्र 22 साल है, 10 साल बाद आपकी उम्र 32 की हो जाएगी। तो मेरे भाई आपको 10 साल बाद निकालने के लिए पहले अभी प्रेजेंट का एज तो निकालना पड़ेगा। तो उसी तरह हम पहले प्रेजेंट का एज चलते हैं, यानी हमें टोटली अगर बोले तो इसमें सबसे पहले हमें प्रेजेंट का एज निकालना है, और उसके बाद दोस्तों हमें 10 साल बाद निकालने की कोशिश करना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। बोलता है दोस्तों कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स। एक बाप है, एक बेटा है, जिनका दोनों का अगर एज मिला दिया जाए तो 100 ईयर्स होता है। नाउ 5 ईयर्स एगो देयर एगो वी आर इन द रेशियो ऑफ द रेशियो 1। मीन्स 5 साल पहले बाप और बेटे का जो एज का रेशियो था 2:1 था। और वही बोलता है कि तब द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 ईयर। तब 10 साल बाद बाप और बेटे, फादर और बेटा की एज का रेशियो क्या होगा मेरे भाई। 10 साल अगर बाप की उम्र बढ़ेंगे तो बेटा की उम्र भी 10 साल ही बढ़ेंगे। बाप अगर अभी 40 की है अभी प्रेजेंट में, तो मेरे भाई 10 साल बाद बाप की पिता की उम्र 50 साल हो जाएगा। और बेटा अगर अभी 10 साल का है, तो 10 साल बाद बेटा की उम्र भी 20 साल हो जाएंगे, यानी इंक्रीज दोनों में होंगे मेरे भाई। और क्वेश्चन भी दोनों के डिमांड करता है। दोनों निकालने से पहले, 10 साल बाद निकालने से पहले हमें प्रेजेंट का एज निकालना पड़ेगा। हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बोलता है फादर है और सन, इन दोनों का एज का सम 100 साल है मेरे भाई। इन दोनों एज का सम 100 साल है। उसी तरह बोलता है 5 ईयर्स एज पहले, अगर बाप का हम 5 साल पहले एज 2 था, तो बेटा का भी 5 साल पहले एज 1 होगा। बाप के अगर 10 साल पहले 5 था, तो बेटा के भी 10 साल पहले 5 मतलब 2 होगा। मतलब रेशियो समान में डिक्रीज करता है मेरे भाई। तो बोलता है 5 साल पहले अगर हम बाप को देखें और 5 साल पहले मेरे भाई सन को देखें, या मेरे भाई सन को हम लिख लेते हैं, बेटा को 20 से डिनोट कर देते हैं, यानी कि फादर और बेटा दोनों ही 5-5 साल पहले अगर जाते तो उन दोनों का रेशियो मेरे भाई 2:1 हो जाता। तो अगर हम इस क्वेश्चन के देखें मेरे दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो फादर -5 अपॉन में 2, बेटा माइनस में 10, फादर -2 भी मेरे भाई -10 + 5, फादर -2 भी मेरे दोस्त -5। अब हम क्या बताए थे दोस्तों, आपको जब भी दो इक्वेशन दिया रहे मेरे भाई दोस्त, और दो इक्वेशन से दो अनयोन को फाइंड करना रहे दोस्तों, तो हम सीधा निकालते हैं। जनरल सी बात है मेरे भाई कि इन दोनों में फादर की एज, मतलब बाप से बड़ा फादर ही होगा, सॉरी बेटा से बड़ा एज बाप का होगा। तो मेरे भाई जनरल सी बात है कि हमें यहाँ फादर की एज पहले निकालना पड़ेगा। तो फादर क्या एज लार्जर है, और लार्जर वाला को मेरे भाई a + b अपॉन में 2 हम किए थे, और छोटा वाला के a - b अपॉन में 2 हम किए थे। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई इक्वेशंस इक्वल नहीं है। यहाँ पर एक सन है, यहाँ पर 2 फादर है। इक्वेशंस को पहले इक्वल करना पड़ेगा दोस्तों, तब होगा। इससे बढ़िया देख लीजिए, आप उस फॉर्मूला से आप यूज कर सकते हो। लेकिन हम आज जो इक्वेशंस कराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, यह दो इक्वेशंस मान के, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड को जो आप लोग सॉल्व करते थे 10th क्लास में, उस तरह से हम सॉल्व कर देते हैं दोस्त, ताकि आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो तो दूर हो जाए। यहाँ पर मेरे भाई
अगर हम फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दे या सेकेंड में से ही फर्स्ट को घटा दे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैं फर्स्ट में से सेकेंड को घटाता हूँ दोस्त, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस प्लस, इससे ही कैंसिल मेरे भाई। यहाँ पर भी सन को बेटा ही लिख लेते हैं ताकि हमें दोनों में इक्वेशन में इक्वल हो जाए। अब मेरे भाई 2 बेटा और 1 बेटा, 3 बेटा हो गया दोस्त। 100 और 5 105 हो गए मेरे भाई। बेटा का वैल्यू कितना आएगा, 3 तरीके 9 और 5 15। समझने की कोशिश करना, यानी कि 50-25 हो गया। यानी मेरे दोस्तों बेटा की जो उम्र है, अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में बेटा की जो उम्र है दोस्त वह 35 साल है। अगर हम बाप का निकालना चाहे मेरे भाई तो बाप का एक वैल्यू को, बेटा के वैल्यू को किसी भी इक्वेशंस में अगर आप पुट करते हो दोस्त तो आंसर आपका आ जाता है दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन करो। आगे हम बेटा की उम्र निकालने की, सॉरी बाप की उम्र निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों का प्रेजेंट एज निकल जाएगा तो उसके बाद मेरे भाई हम 10 साल बाद एज को निकाल लेंगे। अभी अगर आप 100 रुपया कमाते हो, 10 साल बाद इंक्रीज ही होंगे, घटेंगे तो नहीं है। अगर हम इसी इक्वेशन में बेटा की अगर हम वैल्यू रख दें मेरे भाई, अगर हम इसी इक्वेशन की बात करें और बेटा की अगर हम वैल्यू रख दें तो फादर बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 100 माइनस 35। और फादर का वैल्यू अगर बात अगर करें मेरे भाई तो कितना हो जाएगा सर, 65 हो जाएगा। यानी बाप जो है, अभी बाप की उम्र, फादर की उम्र 65 ईयर्स है और बेटा की उम्र 35 साल है दोस्तों। तो अगर हम निकालना चाहे फादर और बेटा की रेशियो, एजेस का रेशियो दोस्तों, तो 65 रेशियो 35 हो जाएंगे मेरे भाई। यानी फादर और बेटा की अगर हम एज की रेशियो की बात करें सर तो 65 रेशियो 35 हो जाएगा। अभी प्रेजेंट की ये बात हुई है मेरे भाई, अभी ये प्रेजेंट की बात हुई है। अगर हम देखें 10 साल बाद की अगर उम्र हम देखें मेरे भाई, आफ्टर 10 ईयर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, आफ्टर 10 ईयर्स की अगर हम बात करें मेरे भाई, तब क्या हो जाएगा, तो 10 ईयर्स के बाद फादर और बेटा का रेशियो दोस्तों 65-10-75 और 35-10-45 हो जाएगा। यानी मेरे भाई अगर हम बात कहें सर कि 10 साल बाद फादर और बेटा की एजेज का रेशियो 75:45 हो जाएगा। और ये इतना आपको करने का टाइम एसएससी में नहीं है, आपको वही कॉन्सेप्ट से करना है दोस्त, a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2। मैं इसलिए 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी हो तो इसमें कंफ्यूजन न हो। आप इसको नोट डाउन कर लो, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम समझेंगे मेरे भाई कि बल्लेबाज कैसे रन को लेता है और उस रन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम समझने की नेक्स्ट प्रॉब्लम में कोशिश करेंगे। मेरे भाई पढ़ाई लिखाई किया करो, पढ़ाई लिखाई करने में देखो यार कोई टेंशन वाली बात थोड़ी होती है। पढ़ना आराम की चीज है, हम कितना मजा आता है शांति से पढ़ने में। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट प्रॉब्लम का, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को मिलता है द एन इनिंग ऑफ, इनिंग मिस होता है मेरे भाई रन को लेना एक क्रिकेट में। इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट मैच, इनिंग्स ऑफ ए इनिंग्स ऑफ ए क्रिकेट मैच 3 प्लेयर, 3 प्लेयर मेरे भाई खेलते हैं। एक सेकंड दोस्त, एक क्रिकेट है जिसमें 3 प्लेयर मेरे भाई खेलते हैं। प्लेयर के अगर नाम जानने की कोशिश करें मेरे भाई तो ए बी एंड सी 3 प्लेयर हैं और जो स्कोर कर रहे हैं दोस्त, स्कोर जो टोटल स्कोर किए हैं मेरे भाई, और टोटल स्कोर यानी कि टोटल तीनों अगर प्लेयर की बात किया जाए तो 361 रन टोटल बना चुके हैं। जिसमें इफ द, जिसमें मेरे भाई रेशियो ऑफ द नंबर, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रन्स स्कोर, ऑफ रन्स scores of number of runs scored by
A to the score by C and also number of runs scored by B to that score by C 3:2. The number of runs scored by A. The numbers of runs scored by A. हिंदी वाले दोस्त देख लो, यदि क्रिकेट मैच में, साथ साथ नोट करो यार, यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों ने क्रिकेट की एक पारी में 3 खिलाड़ियों के द्वारा 361 रन बनाए गए, यदि ए और बी, व बी और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है हो तो ए के द्वारा बनाए गए रन क्या होंगे? तो ए के द्वारा बनाए गए रन क्या होंगे? क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एन इनिंग ऑफ अ क्रिकेट मैच 3 प्लेयर ABC स्कोर अ टोटल ऑफ 361 रन। एक क्रिकेट के मैच में एक पारी में 3 प्लेयर खेलते हैं ABC, जो टोटल 361 रन बनाते हैं, तीनों मिलकर 161 रन बनाते हैं मेरे भाई। If the ratio of the number of score by A to that score by C and also the number of score B to the score by C, means जो नंबर्स ऑफ रन बनाते हैं मेरे भाई A by C और B by C मिलकर 3:2 का रन बनाते हैं, तो A के द्वारा बनाए गए रन का स्कोर क्या होगा मेरे भाई? टोटल अगर क्वेश्चंस अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के साथ ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चंस बोलता है मेरे भाई कि जो नंबर ऑफ टोटल स्कोर करते हैं ABC 361 रन करते हैं भाई, हमें 361 रन कराने हैं तो हमें रेशियो भी लेना होगा, यानी ABC का वैल्यू निकाल लेना होगा। ABC का जो भी रेशियो आएगा उसका सम कर देंगे, उसी के सम का तो वैल्यू 361 रन दिया हुआ है दोस्त। तो इस तरह के प्रॉब्लम करने के लिए आप सबसे पहले यह देखिए, बोलता है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्कोर बाय A प्लस B 3% मिलकर मेरे भाई 361 रन बनाते हैं। ठीक है, पहले हम ABC का रेशियो तो देख ले। तो बोलता है दोस्त इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय B टू द स्कोर बाय C, यानी मेरे भाई समझने की यहाँ कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कहता है। A से C का जो रेशियो है वह 3:2 है, और बोलता है अल्सो मींस सेम, उसके बाद अल्सो मींस सेम बोलता है मेरे भाई कि सेम जो रेशियो बना रहा है दोस्त A टू द स्कोर बाय C एंड स्कोर अल्सो नंबर ऑफ स्कोर बाय B टू द स्कोर बाय C, यहाँ मेरे भाई B टू द C भी 3:2 ही दिया हुआ है, लेकिन हमें ABC निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए मेरे भाई लास्ट जहां से होता है उसको फर्स्ट कर देते हैं, और रेशियो में अगर हम चेंज करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यह रेशियो दोस्त ABC का रेशियो आ जाएगा, ABC का रेशियो। और जब 3 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4 और फिर 3 दूना के 6 हो जाएगा।
मीन्स ये जो a प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो है मेरे भाई 6 4 10 और 6 16 आ गया। इसी 16 का वैल्यू 361 दिया हुआ है दोस्त। इसी 16 का वैल्यू अगर बात करें दोस्त तो 361 दिया हुआ है। सही हुआ ना जी। If the ratio of the number of run score A to the score by C, A score 3:2 and also the number of score B to the score by C, B to the score by C, तो C to the B 2:3 6 2 4 2 6 6 4 10 16 361 मतलब 16 का वैल्यू 361 है दोस्तों। तो ए के द्वारा जो रन बनाया गया है बोल रहा है क्वेश्चंस में कि रन स्कोर ए कितना किया है, यह कितना गुना है दोस्त। तो समझने की कोशिश करो कि यह जो गुना है दोस्त 3:2 ही है। तो यानी एक का वैल्यू मेरे भाई 361 अपॉन में 16 हो गया। आपको एक के द्वारा 6 रन बनाया गया है दोस्त। तो 361 अपॉन 16 गुना 6 यही इसका आंसर आ जाएगा। एक द्वारा रन बनाया हुआ मीन्स अगर हम एक का वैल्यू निकाल दे दोस्त तो 6 रेशियो में ए जो रन बनाता है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अगर मेरे भाई एक का वैल्यू 361 अपॉन 16 है तो एक के द्वारा 6 रन बनाए गए हैं मेरे दोस्त। तो 6 का वैल्यू 361 अपॉन 16 गुने 6 हो जाएगा। यही आपका ए के द्वारा बनाया गया रन है मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं दोस्त कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, समझने की हम कोशिश करेंगे। देखिए ये सभी के सभी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन जो कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप काम किया करो, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो कहता है वो काम करो और मजा लो और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें दोस्त तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर हैं। चलिए ठीक है सर, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर है दोस्त जो कितना का रेशियो में है तो 5 6 7 का रेशियो में, 5 6 7 का रेशियो में है। अब बोलता है सर इफ द प्रोडक्ट of the number, if the product of the number is 5 6 7 0 है, then the greater number, then the greatest, अरे यार greatest number is। हिंदी में अगर देखें दोस्त तो हिंदी में बोलता है 3 संख्याएं जिनके अनुपात 5:6:7 हैं, यदि इन संख्याओं के गुणनफल, यदि इन संख्याओं के दोस्त गुणनफल 56 70 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। जैसे आपको क्वेश्चन कहता है दोस्त वैसे आप क्वेश्चन को किया करो। बोल रहा है 3 नंबर 5 6 7 के रेशियो में है और इन्हीं नंबर का प्रोडक्ट 56 70 है तो सबसे बड़ा संख्या क्या है मेरे भाई। 3 संख्या है मेरे दोस्त ए बी सी जिनका रेशियो 5:6 है और इन संख्या का प्रोडक्ट 56 70 दिया हुआ है सर। तो हम इन संख्याओं का प्रोडक्ट ही ले लेते हैं तो 5 6 30 हो जाएंगे मेरे भाई, 30 और 7 210 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का जो प्रोडक्ट आया 210 आया और इसी संख्या का वैल्यू 56 70 दिया हुआ है दोस्त। इसी संख्या का वैल्यू 56 70 दिया है। 0 से 0 अगर कैंसिल करें दोस्त 21 दूना 42, समझने की कोशिश करना। 21 दूना 42 मेरे भाई, 42 और 46 और 10 14 हो गया, 147 हो गया मेरे भाई। और 21 सत्य अगर हम करें सर तो 21 सत्य 147 ही होता है दोस्त। यानी अगर बात करें तो यह 21 गुना है दोस्तों
210 और 5670 21 गुना है, सॉरी 27 गुना है। 210 और 5670 27 गुना है। तो सबसे बड़ी संख्या का डिमांड किया है। इन रेशियो में सबसे बड़ी संख्या सी की है दोस्त, यानी सी यानी कि 7 मेरे भाई। तो 7 का भी 27 गुना हो जाएगा। 7 गुना 27 की बात करें दोस्त तो 49 चल जाता, यानी 189। यानी मेरे भाई समझने की कोशिश करना, 27 से 7 में करेंगे 49 की 9 हाथ में 4 14 4 18, यानी जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्त 189 है, सबसे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर दोस्त। और यही आपसे क्वेश्चन की डिमांड था मेरे भाई। इसलिए जैसे आपको क्वेश्चन कहता है वैसे आप सॉल्यूशन करना सीखिए। क्वेश्चन कह रहा था इन तीन संख्याओं का प्रोडक्ट ही 56 70 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्त? तो हमने बोले कि इन दोनों तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट 210 है। इसी 210 का 5670 वैल्यू है। ठीक है, 27 गुना है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें भी 27 है, इसका भी 27 गुना होगा। यही सिंपल सा लॉजिक था दोस्त, और कुछ नहीं था। ठीक, चलिए मेरे दोस्त आज का सेशन आपका यही कर रहे थे। नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चलेगा चैप्टर, और यकीन मानो रेशियो प्रोपोर्शनल का अगर इतना क्वेश्चंस इस सेशन में करा दिया जाएगा, इस चैनल पे आपको करा दिया जाएगा कि आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के का सारा प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो शॉर्ट दिया जा रहा है, और आपको टाइम के अनुसार एग्जाम में सोल्व हो जाए ऐसा कंटेंट दिया जाता है मेरे भाई। यकीन मानो सारे के सारे क्वेश्चन ये सभी आए हुए हैं, और सारे ही प्रीवियस ईयर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।